87 में है, जहाँ पे हमारे साथ मनोज गुप्ता उर्फ फोनू है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस वार्ड में उपासक पद से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं और कब से वो राजनीति में रहे हैं। मनोज जी, मेरा पहला से सवाल है कि आपने राजनीति में PhD करी, सुना है हमने, तो कितने सालों से राजनीति कर रहे हो, राजनीति में क्या PhD करी? राजनीति में करते करते 17 साल हो गए और 17 सालों में मेरे राजनीतिक गुरु उत्तर प्रदेश की, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, वो हमारे सतीश महाराज हैं, जिनके कर कमलों से मैंने राजनीति को सीखा है और गुरु के वचनों को हमेशा हमने पूरा किया है। 17 साल में काम करने का तरीका, जनता के बीच में रहने का तरीका, सरलता किस तरीके से की जाए, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है और शायद उनके जो वचन है और उनका सपना है वो मैंने हमेशा पूरा किया है। जो एक गुरु को शिष्य से मिलना चाहिए, शिष्य ने हमेशा गुरु की बात को रखा है, तो मैं उनकी बातों को हमेशा रखता हुआ आया हूँ और उनकी बातों को रखता हूँ। ये वार्ड 87 जो है काफ़ी पिछड़ा है वार्ड है और यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक जितने भी पार्षद रहे हैं, क्या कारण है इन्होंने इसकी समस्या नहीं हल कर पाई? कारण क्या रहा कि आप किसी भी चीज़ को जब चुनाव लड़ते हैं या कहीं एडमिशन करते हैं तो उसका नॉलेज होना चाहिए। जब व्यक्ति को नॉलेज नहीं होता है तो समस्याएं का निदान नहीं होता है। यदि डॉक्टर अच्छा है तो इलाज अच्छा होगा, तो जब डॉक्टर ही अच्छा नहीं मिला तो इलाज नहीं अच्छा हुआ। क्षेत्र की समस्या क्यों बढ़ती है, छोटा सा उदाहरण दूँ कि रोड बनने जा रही है तो रोड से समस्या हल नहीं होती। तो पहले सीवर लाइन, फिर नाली, फिर वाटर लाइन, फिर रोड। यदि इन चारों चीज़ों का विधिवत मिश्रण करके कार्य को किया जाए तो कहीं ना कहीं समस्या आएगी ही नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। पहले रोड, फिर नाली, फिर सीवर लाइन, तो 3 गुना बजट का सत्यानाश कर देना और कमीशन और व्यवस्थाओं को लेकर काम करने के चक्कर से आज तक हमारे वार्ड 87 का दुर्भाग्य रहा कि विकसित वार्ड कहला। वार्डों को देखें, छोटी सी समस्याओं को देखें कि वार्ड 87 में केडीए कॉलोनी, जो केडीए कॉलोनी जो है उसका विकास कानपुर विकास तय करता है, उसका बजट भी कहीं ना कहीं पार्षदों के द्वारा गायब रहा। अब वाटर, जल, ये आप समझिए कि लगभग 87 करोड़ रुपए की योजना थी। 20 साल से टंकी पानी की पड़ी है, जिसके लिए मैं लगातार लड़ता रहा। यहाँ पर वाटर लाइन पड़ी हुई है, मगर लोगों को पानी नहीं मिल पाया। पूर्व पार्षद 10 साल रहे, आज वो फिर चुनाव मैदान पर हैं। मैं तो जनता से कहता हूँ कि ये तो उन्होंने 10 साल में विकास किया है तो अपने विकास कार्यों को बताएं, जनता को बताएं, मगर कहीं ना कहीं विकास नहीं किया है। उन्होंने नाटक की व्यवस्था करके कामों को किया है, लोग अपने घरों को भरते हैं, मगर मैंने 17 साल में अपने गुरु से सीखा है कि समाज सेवा क्या होती है। उस समाज सेवा के आधार पर मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ता हूँ। हमने एक चीज़ और सुनी कि आप जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं और कार्यालय में बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक नया तरीका है, ये किस तरह कर रहे हैं आप? थोड़ा सा आपने अयोध्या में बड़े अच्छे से सुना होगा कि प्रभु श्री राम ने अपने हनुमान या बहुत से लोगों को संदेश दिया था कि युद्ध मैं नहीं लड़ रहा हूँ, आप लड़ रहे हैं। तो ये युद्ध मेरा नहीं है, ये मेरी जनता का युद्ध है। तो मैं वक्त यहाँ से जनता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का मैं 17 साल का सेवक रहा और उस गुरु का सेवक रहा जिसे लोग सलाम करते हैं काम को लेकर। तो कहीं ना कहीं टिकट कटने के बाद जनता का आशीर्वाद था कि जनता का कहना था कि हमारा पार्षद वो जो हर चीज़ का नॉलेज रखता हो, काम करने में सक्षम हो। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मेरे बड़े बुजुर्ग लड़ रहे हैं, इसलिए मैं फक्त जनता के आशीर्वाद के लिए निकलता हूँ और बड़ों बुजुर्गों से मिलता हूँ। वो जैसा बताते हैं मैं वैसा करता हूँ। चुनाव यही है कि हम अयोध्या जैसा वार्ड 87 बनाएंगे, राम राज की स्थापना करेंगे। राम साक्षात भगवान ने मुझे आशीर्वाद के रूप में अपने पद चिन्हों को दिया है और जिस तरीके से 14 साल भरत ने राज किया था, तो मुझे भी प्रभु श्री राम के द्वारा 5 साल नहीं तो 30 महीने राज करने का मौका जरूर देंगे। आखिरी सवाल ये कि यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने? जनता से
मैं क्या कहूँगा, जनता ने तो मुझे ही कहा है और जनता से बस मैं चाहूँगा कि एक बार पूर्ण आशीर्वाद के साथ, लोग विरोध का कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद जनता दे कि मेरे अलावा किसी के खाते ना खुले। यही आशीर्वाद जनता से चाहूँगा और जनता को मेरा वादा है कि निराश नहीं होंगे। 30 महीने में वार्ड की स्थितियों को बदल देना। यदि मैंने नहीं बदला तो जैसे अपने पुत्र के कान पकड़ के काम कराते हैं वैसे ही मुझसे कान पकड़ के कराएं। और 30 महीने में यदि मैं पूरा नहीं करता हूं तो आप उपचुनाव करके किसी दूसरे को पार्षद बना दे, उसमें मैं स्वीकार करूँगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज गुप्ता। ये इनका साफ कहना है कि मैं चुनाव कराने में बैठ के लड़ रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब जनता कितना आशीर्वाद देती है तो आने वाले 13 तारीख पता चलेगा। मैं भारत से राजनीति